ध्यान दीजिएगा प्यारे, जहां पहले रस बरसता था उसे रसोई घर कहते थे, आज उसका नाम क्या हो गया है? आज उसका नाम हो गया है किचन। जहां पर सास और बहू के हमेशा झगड़ा होता है दोनों में और गुस्सा निकलता बेचारों बर्तनों पर, वो उधर से बजाती है इधर से बजा रही है। माता जानकी ने आसन लगाया रसोई घर के ठीक सामने। एक बहुत सावधानी से सुनिएगा बात को। मनुष्य लाखों रुपए खर्च करके मकान बनाता है, लाखों रुपए खर्च करता है, मकान बनाता है, और जानते हो उस मकान के ऊपर क्या लिखता है? वो उसके बाहर एक बोर्ड लगा रहता है, उस पर लिखा रहता है, बड़े बड़े सुनहरे अक्षरों में लिखा रहता है कि कुत्तों से सावधान। इसका अर्थ है कि मनुष्य ने इतना रुपया लगाया है, इतना धन खर्च किया है, इतना सब कुछ करने के बाद भी इस मकान के अंदर इंसान नहीं रहता है। कौन रहते हैं? अरे आपने घर बनाया है, शास्त्र कहता है कि घर एक मंदिर है और माता पिता वहां के भगवान है। उस घर को मंदिर बनाने का प्रयास करें, नरक का अड्डा ना बन जाए। सुखदेव बाबा वर्णन कर रहे हैं राजा परीक्षित को कि राजा, रसोई घर के ठीक सामने माता ने आसन लगाया है। अगस्त्य बाबा बड़े प्रेम से विराजमान हुए हैं, सामने एक चौकी धरी और एक थाल सजाया है। माता ने कई प्रकार के व्यंजन सजाए हैं उसमें और थाल लेकर के आई हैं, अगस्त्य बाबा के सामने धर दी है। माता क्या सोच रही है कि मैं गर्मा गर्म भोजन बना के महाराज को भोजन करवाऊंगी। थाली सन्मुख धरी है, अगस्त्य बाबा ने ठाकुर जी को भोग लगाया है। भगवान राम जी आ गए सन्मुख। राम जी ने आकर इशारा कर दिया कि जब तक हमारी धर्म पत्नी की इच्छा पूर्ण न हो जाए तब तक आपको भोजन करना है। अगस्त्य बाबा ने राम जी की आज्ञा को सिरोधार्य किया है और जैसे ही भोजन करने बैठ गए महाराज, सुबह से दोपहर का समय हो गया। माता जानकी ने 20 बार आटा गूंथ लिया लेकिन अगस्त्य बाबा का तो पेट ही नहीं भरा। माता जानकी बड़ी चक्कर में पड़ गई। माता ने सोचा जे का बात भाई भैया, पहले तो महात्मा जी बोल रहे थे कि बिल्कुल इच्छा ही नहीं है भोजन करने की, लेकिन आप कह रहे हो तो एक दो फुल्का हम ग्रहण कर लेंगे। लेकिन यहाँ तो बाबा देखो 20 बार आटा गूंथ लिया मैंने, लेकिन मन में प्रसन्नता है, चलो आज कोई ब्राह्मण देवता आए हैं भोजन करने। माता ने दासी को बुलाया है। अब एक दासी आटा गूंथ रही है, एक दासी रोटी बेल रही है, एक सेक रही और माता जानकी केवल परोसने का कार्य कर रही है। सुबह से शाम हो गई, शाम से अगला दिन हो गया, अगस्त्य बाबा का अखंड भोजन चल रहा है, भोजन रुकने का नाम ही नहीं। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए। माता जानकी फुल्का लेकर के आमे थाली में ला करके रखे परोसे और फिर लेकर के आमे, इतने तो थाली बिल्कुल खाली। 3 दिन हो गए, बेचारी दास दासियां थी, उन्होंने हाथ जोड़ लिए मैया से, कहीं मैया अब हमारे बस की नहीं है, अब हम भोजन नहीं करवा सकती हैं। जब दास दासियां हार गई तो माता जानकी ने कहा कियो कि गणेश जी महाराज का आह्वान कियो है। गणेश जी महाराज आए हैं अपनी दोनों पत्नियों के साथ, माता रिद्धि और माता सिद्धि के साथ में। एक माता तो आटा गूंथ रही है, एक माता पूड़ी बेल रही है और गणेश जी महाराज स्वयं कढ़ैया के पास जारी लेकर के बैठे हैं पूड़ियां निकालने के लिए और माता जानकी भोजन परोसने का कार्य कर रही है। समय व्यतीत होता गया, धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। महाराज 9 दिवस व्यतीत हो गए हैं, अखंड भोजन चल रहा है। माता जानकी ने हाथ जोड़ के कही बाबा, जब ऐसा नियम है भोजन को कि जब आधो भोजन हो जाए तो बीच में जलपान कर लेना चाहिए। अगस्त्य बाबा बोले मैया जब हमारा आधा भोजन हो जाएगा तो हम जल मांग लेंगे आपसे, अभी तो प्रारंभ है भोजन का। माता जानकी चक्कर में पड़ गई। मैया ने सोचे 9 दिन है गए हैं यहाँ पर और बाबा जी तो कह रहे हैं कि अभी तो भोजन प्रारंभ हुआ है हमारा।
अगर कह देते कि यहाँ आधा हो गया तो अनुमान लगा लेती माता, हाँ, कि 9 दिन और चलेगा या 20 दिन चल जाएगा, 22 दिन चल जाएगा, लगभग लगभग में अनुमान हो जाता ना। लेकिन यहाँ तो प्रारंभ ही किया है, तो अनुमान की बड़ी विचित्र बात है प्यारे। कभी कभी मनुष्य के अनुमान भी खराब हो जाते हैं। एक बार क्या हुआ, मैं आपको खास कथा सुनाता हूँ बढ़िया सी। एक बार की बात है, अनुमान की कथा में बताता हूँ आपको। एक बार की क्या बात है कि एक व्यक्ति था, उसकी एक बेटी थी, उसका विवाह, उसने अपनी बेटी का विवाह बड़ी धूमधाम से किया। अब संयोग का भयो, वो जमाई जी जो है ना बेचारे, वो कम सुनते थे। हाँ। सो वो जमाई जी जब विवाह के समय आए थे ना कन्या को ब्याहने, तब ही आए थे, उसके बाद कभी आए ही नहीं। कारण क्या था जानते हो? कारण उनके बीच में एक ही था कि वो सुनना ही नहीं देता था उनको, इसलिए डर के मारे जाते नहीं थे बेचारे। हाँ, बोले ससुराल जाएंगे सब लोग हंसेंगे तो क्या बोलेंगे हमको। हाँ, समस्या है। जीजा जी करके सब मजाक बनाएंगे हमारे, हम सुनाएंगे, देता नहीं हमको। अब समय व्यतीत तो होता गया भाई। जो व्यक्ति जो था, उसके जो ससुर जी थे, उनके अंतिम समय आ गया, उनका तबीयत खराब हो गई, तो मुरादाबाद से दिल्ली रेफर कर दिया, ले जाओ भाई। अब वहां दिल्ली ले गए, डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर खूब इलाज करवाए, लेकिन वो जमाई जी गए नहीं, मिलने ही ना गए। बाद में डॉक्टरों ने भी कह दिया कि अब देखो ज्यादा कोई फायदा नहीं इलाज करवा देते, अब घर ले जाओ, जाके इनकी सेवा कर लियो, जो कच्चो होनो सब ठाकुर जी के दान पुण्य करो, भगवान का नाम लो, ले जाओ उनको घर। जैसे ही जब बात कही, सब डॉक्टर के वहां से ले आए, तो गांव के लोगों ने उनसे कहा, देखो भाई तुम्हारे ससुर जी की तबीयत इतनी खराब है, जाते काहे नहीं हो मिलने के लिए? एक बार जाके दर्शन, अरे अंतिम दर्शन तो कर ले दादा, चले जाओ, मिल आओ। अब ज्यादा लोगों ने उनको कहा, तो उसने सोचा कोई जाना भी चाहिए, बच्चा इस तबीयत जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, चलो वहीं आएंगे। अब बेचारा वो गया। अब वो पहले तो इतना साधन संपन्न, पैदल पैदल जा रहा है, अब वो अपने मन में ही सोचता जा रहा है, अनुमान कर रहा है, क्या हम वहां जाएंगे तो सबसे पहला सवाल क्या पूछेंगे और वो क्या बोलेंगे, अपने मन में ही अनुमान लगा रहा बेचारा। तो उसने क्या सोचा, हम जाएंगे ससुर जी को प्रणाम करेंगे और पूछेंगे कि जी तबीयत कैसी है आपकी। तो भाई तबीयत खराब हुई, डॉक्टर के पास ले गए, डॉक्टर ने इलाज किया होगा, ठीक हुई होगी तबीयत, तभी तो घर आए नहीं थे, एडमिट रहते भी तो वहीं होते, अस्पताल होते। तो वो क्या बोलेंगे, हाँ पहले से अब हमको, ये अनुमान लगा रहा है बेचारा, ये सोच रहा है। वो मैं बोलूँगा आपकी तबीयत कैसी, तो वो बोलेंगे अब आराम है, तो मैं कह दूंगा बहुत अच्छे, ये होना चाहिए था। फिर मैं दूसरा सवाल करूंगा उनसे, अच्छा एक बात बताओ, ऐसा पूछा उसने कि मैं जाके पूछूंगा आपके डॉक्टर कौन है। नहीं, वो पूछा कि आप भोजन में क्या लेते हो, तबीयत ठीक हुई तो अब हल्का फुल्का भोजन करते हो, तो मैं पूछूंगा उनसे, जाते किसी के पास तो ये पूछते ना तबीयत कैसी है, क्या भोजन कर रहे हो, डॉक्टर कौन थे, ये सवाल है नॉर्मली। उसने पूछा कि आप भोजन में क्या लेते हो, तो वो कहेगा भोजन में हल्की खिचड़ी दलिया इत्यादि बताएंगे, दूध पी रहा हूँ, हल्का फुल्का भोजन। तो मैं कहता हूँ बस यही भोजन आपको हजम हो सकता है, दूसरा मत खाना, आप तला गला। फिर मैं तीसरा सवाल उनसे करूंगा, वो पूछूंगा कि बताओ आपका डॉक्टर कौन है। तो कोई बढ़िया डॉक्टर के पास ही ले गए होंगे, तो उसका नाम बताएंगे कि वो डॉक्टर ने हमारा इलाज किया तो हम ठीक हो गए, तो हम कह देंगे कि बहुत अच्छे, वही डॉक्टर आपका इलाज कर सकता है। अब बेचारा अनुमान करके ये बात चल दिया, लेकिन यहाँ हो तो उल्टा गया था। तबीयत तो ठीक होने की बजाय बिगड़ गई। डॉक्टर ने कहा जा घर ले जाओ, ज्यादा समय का नहीं है जीवन। अब पहली बार वो जमाई आया है तो ससुर जी का तो महाराज पारा हाई हो गया। एक तो तबीयत खराब है, दुनिया भर के स्विच बोए डॉक्टरों ने, तो बेचारा खराब परेशान था ही। जो आए वो लाओ ब्लड दो सैंपल के लिए, जो आए वो खून निकाल ले जाए बेचारे का। उसने कहा इन्होंने मार डाला भाई। अब उसको क्रोध तो था ही वो।
अब जैसे जमाई आया, आकर कर बैठा, प्रणाम किया। अब जमाई जी ने अपना पहला प्रश्न कर लिया। अब जमाई जी बेचारे, समस्या जमाई जी को ये थी कि वो सुनते नहीं थे। जमाई जी ने बेचारा ने अपना पहला प्रश्न रख दिया, पिताजी ये बताइए कैसी तबीयत है आपकी। अब ये क्या सोचा था बेचारा, वो बोलेंगे कि आराम है हमको अब, लेकिन वो तो उल्टा गया था। ससुर जी ने सोचा कि जिंदगी में अब मुंह दिखाया है, अब आया है सामने और पूछता है कि कैसी तबीयत है। ससुर जी ने कह दिया कि शमशान जाने की तैयारी है। इसको तो बेचारे को सुनाई नहीं दिया। इसने कह दिया बहुत अच्छा, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। इसको तो पता ही नहीं चल रहा हो क्या रहा है जगत में। ससुर जी ने सोचा कि अच्छा इसलिए आया है नालायक तो, अरे इससे तो बढ़िया आता ही नहीं तो। अब आया, मुंह अब दिखाया, वो भी अब ऐसा कहने के लिए। फिर इतने तो जमाई जी ने दूसरा सवाल ही कर दिया, ये कहाँ चुप बैठने वाले थे। पूछ लिए, अच्छा ये बताइए आप भोजन में क्या ग्रहण कर रहे हो। जब बहरा व्यक्ति होता है ना, वो सोचता है सामने वाला भी बहरा है, जोर से ही बोलता है वो। बोले भोजन में क्या ग्रहण कर रहे हो। तो ससुर जी ने देखा कि पहले सवाल का जवाब इतना बढ़िया दिया, अब क्या बोलेगा। ससुर जी को गुस्सा तो था ही, बोल दिया कि पत्थर खा रहा हूं, पत्थर। अब इसको तो बेचारे को सुना ही नहीं दिया। इसने कह दिया कि बस यही चीज आपको हजम हो सकती है, दूसरा मत खाना, पेट खराब हो जाएगी। इतने जमाई जी ने तीसरा प्रश्न रख दिया, अरे आपके डॉक्टर साहब कौन है, डॉक्टर जो इलाज कर रहे हैं। ससुर जी ने सोचा कि मारने ही आया है ये जान लेके ही छोड़ेगा। ससुर जी ने कहा मेरा डॉक्टर तो अब यमराज है, यमराज। तो इसने भी कह दिया कि बस वही आपका इलाज कर सकता है, दूसरे किसी की ताकत नहीं है पिताजी। अनुमान जो है, अनुमान में कुछ भी हो सकता है। अक्सर अनुमान गलत हो जाते हैं। माता भी मन में विचार कर रही कि अगर ये कुछ बता देते तो मैं अनुमान लगा लेती, लेकिन बाबा ने कहा कह दी, अभी तो भोजन प्रारंभ भयो है हमारा। माता जान की बड़ी दुविधा में पड़ गई, लेकिन माता ने सोचा कि चाहे कुछ भी हो, प्रभु महाराज देवता पधारे हैं, ब्राह्मण देवता संत महात्मा आए हैं, भोजन तो करवा के रहे। अन्न कोश के भंडार खुलवा दिए हैं माता ने अयोध्या के, कि ब्राह्मण देवता भूखे न रह जाए। महाराज समय व्यतीत होता गया, 15 दिवस व्यतीत हो गए हैं। 15 दिवस के पश्चात माता जानकी ने राम जी से हाथ जोड़ करके कहा कि प्रभु मेरी श्रद्धा और विश्वास के 2 पांव थे, दोनों टूट गए हैं। अभी तक राम जी ने कृपा क्यों नहीं की? क्योंकि राम जी ने अभी तक कृपा इसलिए नहीं की कि माता की जानकी के मन में ये भाव था कि अभी तक मैं भोजन करवा रही हूँ, और जहाँ मैं शब्द हृदय में बैठा होता है वहाँ परमात्मा कभी नहीं आता है। प्रेम से बोलेंगे बोलो राधे। जहां हम सोच ले कि ये मैं कर रहा हूं, वहां परमात्मा निकल लेते हैं वहां से, कब तू ही कर ले भैया। और जहां हम सोच लें कि करता नहीं मैं कुछ भी, मेरा नाम हो रहा है, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। जहां हम सोचते प्रभु मैं नहीं कर रहा हूं, करने वाले तो आप हो, बस नाम मेरा हो रहा है, वहां प्रभु कृपा करवाना है। और हम सोचते नहीं मैं ही कर रहा हूं, तो फिर तो ठाकुर जी पूरी परीक्षा लेते हैं, अब तो करके दिखाइए, तो देख ले कैसे करेगा। माता जानकी के ऊपर अब राम जी ने कृपा करी है। माता का आज समर्पण हुआ है राम जी के चरणों में। राम जी ने कहा तो चलो ठीक है, कल चलते हैं, क्या बात है। जैसे ही राम जी पहुंचे, राम जी ने दूर से ही इशारा कर दिया बस। अगस्त बाबा ने राम जी के दर्शन किए और तुरंत कह दिया माता जानकी से, मैया हमारा भोजन पूर्ण हो गया, लाओ जलपान कराओ। अब राम जी जानकी की ओर देख रही, माता जानकी राम जी की ओर देख रही है। राम जी ने कहा देख का रही हो देवी, ब्राह्मण देवता को पानी जलपान कराओ।
माता जानकी कहती है कि प्रभु अगर एक दो गगरे से काम चल जाता तो जल पिला देती हम। यहाँ तो अयोध्या के 4-6 कुएं खाली हो जाएंगे, लेकिन प्यास बुझवे वारी। राम जी ने हाथ जोड़ लिया, कहा बाबा आप तो संत हो, महात्मा हो, अरे एक युग में जलपान करने का सामर्थ्य रखते हो, एक युग में भोजन करते, दूसरे युग में आप जलपान करने का सामर्थ्य रखते हो। मैं अभी केवल आपको भोजन करवा पाया हूँ, मैं अगले युग में जब कृष्ण बन करके आऊंगा तो अवश्य ही आपके लिए जल की व्यवस्था करूंगा। वही राम आज शाम बन करके आए हैं प्रभु, और जल की व्यवस्था करी है। इंद्र महाराज ने जल की वृष्टि करना प्रारंभ की। अगस्त्य बाबा की समाधि में गोविंद पधारे, कहे बाबा आओ जलपान कर लो। शेषनारायण भगवान गिरिराज बाबा की कुंडली बना करके बैठे हैं, जिससे जल चारों ओर न फैले। एक तरफ भगवान का सुदर्शन चक्र जल को सोखने का कार्य कर रहा था, दूसरी ओर अगस्त्य बाबा अंजलि बना करके बैठे थे, जलपान कर रहे थे। इसलिए एक बूंद पृथ्वी पर पानी न गिरा, जिस कारण ब्रजमंडल में धूल उड़ रही थी। प्रेम से बोलेंगे बोलो राधे राधे। अच्छा राधे राधे अब ईमानदारी से बोले हो? चलिए एक बार फिर ईमानदारी से बोल लीजिएगा, बोलो राधे राधे। शुकाचार्य जी महाराज राजा परीक्षित को कथा प्रसंग वर्णन करते हैं कि राजन इंद्र महाराज को इस बात का ज्ञान हुआ कि मैंने प्रभु का अपराध कर दिया है। सो इंद्र महाराज ने सोचा मुझे प्रभु से क्षमा मांगनी चाहिए। इंद्र महाराज ने क्या किया, प्रलयंकाली मेघों को हटाए, मौसम साफ हुआ, स्वच्छ हुआ। सभी ब्रजवासी गिरिराज बाबा की शरण से बाहर निकले, गिरिराज बाबा की प्रभु ने स्थापना की। सभी ब्रजवासी गोविंद के समक्ष हैं, सब देख रहे हैं कि एक गैया चल कर के आ रही है। इंद्र महाराज अपने ऐरावत हाथी पर विराजमान होकर के आए, और जहां से ब्रज की सीमा प्रारंभ होती है वहीं अपने ऐरावत हाथी से नीचे उतरे और एक गैया की पूंछ पकड़ करके, गैया का सहारा लेकर के इंद्र महाराज गोविंद की ओर बढ़े हैं। और जैसे ही मेरे गोविंद ने उस गैया को अपनी ओर आते देखे हैं ठाकुर जी, तो मुस्कुरा गए हैं गोविंद गैया को देख करके। गौ माता को देख करके ठाकुर जी मुस्कुरा गए, और जैसे ही प्रभु गैया को देख करके मुस्कुराए, सो वही समय इंद्र महाराज ने ठाकुर जी के पांव पकड़ लिए। चरणों में देखे तो इंद्र महाराज साष्टांग दंडवत कर रहे हैं। सुखदेव बाबा वर्णन करते हैं कि राजन इंद्र महाराज ने बार बार अनुनय विनय प्रार्थना करी है गोविंद से, और 10 मंत्र से इंद्र महाराज ने गोविंद की प्रार्थना करी। सो कन्हैया ने कह दिया, जाओ इंद्र, हमने तुम्हें क्षमादान प्रदान कर दिया है। परीक्षित जी ने फिर प्रश्न कर लिया, गुरु जी गोविंद ने ऐसा क्यों किया? अरे ब्रह्मा जी महाराज ने 40 मंत्र से भगवान की प्रार्थना करी है, सो तब भगवान तो कुछ नहीं बोले। और इंद्र महाराज ने 10 मंत्र से प्रार्थना करी, सो ठाकुर जी ने कह दिया कि हमने तुम्हें क्षमा किया है, जाओ। भगवान ने ऐसा भेद क्यों किया है? क्या कारण है इस बात का? सुखदेव बाबा वर्णन करते हैं कि राजन, अब इस बात को मैं चाहूंगा बहुत सावधानी से सुनिएगा। कभी कभी मनुष्य के जीवन में क्या होता है कि 100 अवगुण होते हैं और 1 गुण होता है, और जब वो 1 गुण प्रभावशाली हो जाता है, 1 गुण प्रकाश पुंज हो जाता है, तो 100 अवगुणों को नष्ट कर देता है। जैसे कोई व्यक्ति बहुत बुरे स्वभाव का है, लेकिन अपने पास जो संपत्ति है, अपने पास जो धन है, उसका सदुपयोग कर ले। वो क्या, या तो कहीं मंदिर बनवा ले जाते जाते, या कहीं विद्यालय ना हो तो वहां विद्यालय बनवा दे, या कहीं जल का स्रोत नहीं हो जलपान करने का, वहां जल का स्रोत बनवा दे। तो जब तक वो व्यवस्था उसकी रहेगी तब तक उसका नाम अखंड रहेगा, कि चाहे व्यक्ति कैसा भी था, लेकिन जाते जाते तो ये काम बढ़िया कर गया। तो कभी कभी मनुष्य के जीवन में
100 अवगुण होते हैं और एक गुण जब प्रकाश पुंज हो जाता है तो 100 अवगुणों को नष्ट कर देता है। और कभी कभी मनुष्य के जीवन में 100 गुण होते हैं और एक अवगुण होता है, और जब वो एक अवगुण प्रकाश पुंज हो जाता है तो 100 गुणों को नष्ट कर देता है। बस यही बात रही है। इंद्र महाराज का पद छोटा है, मंत्र स्तुति प्रकरण छोटा है, लेकिन इनके अपराध में ये विशेष गुण रहा कि उन्होंने 7 दिन 7 दिवस रात्रि पर्यंत भक्त और भगवान को एक छत के नीचे खड़ा कर दिया है। इस गुण पर मेरे गोविंद रीझ गए हैं। और इंद्र यह ब्रह्मा जी महाराज ने चाहे अपने जीवन में भगवान से प्रार्थना करी, 40 मंत्र से प्रार्थना करी, पद बड़ा है, सब कुछ ठीक है, उम्र भी बड़ी है, लेकिन विशेष अवगुण रहा कि उन्होंने भक्त और भगवान को 1 बरस तक अलग अलग कर दिया है। इसलिए मेरे ठाकुर जी ने उनके ऊपर कृपा नहीं किए है, उनसे कुछ भी नहीं बोले, हाँ ठीक है चलो आप आए, हाँ ठीक हो। इंद्र महाराज ने प्रभु का नामकरण किया है, गो, हे अरविंद आप तो गो की रक्षा करने वाले हो नाथ, हे अरविंद मेरा प्रणाम स्वीकार करो, मेरे अपराध को क्षमा करो नाथ। ध्यान दीजिएगा प्यारे, सनातन धर्म के अनुसार हर एक सनातन व्यक्ति के घर में या वो एक संकल्प ले कि वो एक गौ माता की सेवा करे। वो अपने जीवन में इस बात का संकल्प ले कि मुझे एक गौ माता की सेवा करनी ही है। अपने जीवन में इस बात का संकल्प धारण करे वो। भगवान कब अवतार लेता है? तो राम कथा लिख रही है, ध्यान दीजिएगा, तुलसी बाबा राम कथा में लिख रहे हैं कि भगवान का अवतार कब होता है। विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुजे अवतार। भगवान कब अवतार लेते हैं? विप्र माने ब्राह्मण, धेनु माने गो माता, और धर्म के ऊपर जब संकट आन पड़ता है तब मेरा परमात्मा अवतार लेकर के पृथ्वी पर पधारते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जिन गौ माता की रक्षा करने के लिए जो वो परमात्मा बार बार अवतार लेकर के आता है, तो हमें भी चाहिए कि हम भी उस गौ माता की सेवा करने का संकल्प धारण करें। आप गैया को केवल एक पशु ना समझें, गाय कोई पशु नहीं है। हम कहते ना गाय हमारी माता है, और बैल कौन है? हाँ? बैल हमारा, भाई वो गाय माता है तो बैल हमारा पिता हुआ। हाँ? बैल हमारा पिता है, और सच में मैं आपको प्रमाण दे सकता हूं उस बात का। मैं आपको कथा प्रसंग पूर्व में वर्णन किया कि एक गैया और एक बैल है। वो गैया कौन है? बोले पृथ्वी का अवतार है। और बैल कौन है? बोले वो धर्म का अवतार है। तो हमारा पिता हमारा धर्म ही तो है। बिना धर्म के व्यक्ति कैसा होता है? जैसे एक अनाथ होता है। जिस प्रकार एक अनाथ होता है उसी प्रकार व्यक्ति हो जाता है। तो अपने जीवन में संकल्प लें। और देखिए, अगर आप राम जी के मंदिर जाओगे तो राम जी की सेवा करोगे, श्याम जी के मंदिर जाओगे तो श्याम जी के दर्शन करोगे, माता जी के मंदिर जाओगे तो माता जी के दर्शन होंगे, हनुमान दादा के मंदिर जाओगे तो हनुमान जी के दर्शन होंगे। लेकिन अगर आप कहीं गैया मैया के दर्शन कर लोगे तो ब्रह्मांड में जितने देवता हैं उन सब देवताओं के दर्शन हो जाते हैं। गैया कौन है? पशु नहीं है प्यारे, वो चलता फिरता तीर्थ है। और चलती फिरते तीर्थ को जैन धर्म में कहते हैं तीर्थंकर। हमारी गौ माता क्या है? बोले वो चलता फिरता तीर्थंकर है। वहां अगर हमारा वो तीर्थंकर है तो हमें चाहिए कि हम हमारे उस गौ माता की हम रक्षा करें। अब आप सोचो महाराज जगह तो है नहीं,
इतने से छोटे छोटे कमरे हैं, कैसे रहे? तो ध्यान दीजिएगा, आप कॉलोनी वाले मिलकर के, शहर वाले मिलकर के एकजुट होकर करके एक ऐसा स्थान बनाए जहां पर ये अतपत्र जो गौ माता भ्रमण कर रही है ये एक जगह स्थायी हो जाएगा। किताब की देखो, आते जाते कितनी गौ माताएं रोड पर गाड़ियों के द्वारा टक्कर से ही गिर जा रही है। ये सब होना बंद हो जाए। या ऐसा नहीं हो सकता तो जहां पर गौशाला बनी हुई है वहां जाकर के दान करें अपने से ही, कि ताकि वहां की व्यवस्था जब बढ़ेगी तो जब सुचारू रूप से व्यवस्था बढ़ जाएगी तो वहां के जो कार्यकर्ता, वो ये जो गैया बाहर घूम रही, इनको भी अपनी गौशाला में, अब हम सोचे कि गौशाला में इनको कर दिया जाए, लेकिन गौशाला में क्या खिलाओगे जी? गौशाला में तो कर दें, लेकिन वहां होगा क्या? केवल पशु को गौशाला में छोड़ देना ही नहीं है, एक घर मिल जाना ही ठीक नहीं है प्यारे। घर के साथ में खाने की भी व्यवस्था होनी चाहिए। हमको प्यास लगती है तो हम पानी कैसा खरीदते हैं जानते हो आप? अब उसका तो वर्णन नहीं करो तो ही बढ़िया है। उस पानी को कौन पीता है? बोले इंसान पी रहा है। ब्रांड से बिकता है वो, ब्रांड से। उसका प्रचार करने के लिए पता है पशु काम कर रहा है। समझ गए होंगे, मैं किसी ब्रांड का नाम भी नहीं लूंगा, मुझे कौन सा हो उससे कि पैकेज बना के दिया है कि तुम मेरी हर कथा में मेरे बात बोलना चाहते हो। हम पीने के लिए एक पानी की बोतल खरीदते, पता नहीं कब पैक होकर के आई है, हम आज पी रहे, नाम लेकर के लेते, वही चाहिए हमको जी। हाँ, शुद्ध पानी है, ठीक है भाई, होगा। हम अपने लिए इतना कर सकते हैं तो क्या एक गौ माता के लिए हम 50-100 रुपए या 1000 रुपए का दान नहीं कर सकते? कम से कम एक महीने की व्यवस्था, हम हर महीने तो जा नहीं सकते, कम से कम एक गौ माता के लिए 6 महीने की घास की व्यवस्था हम कर दें, उसके लिए पानी की व्यवस्था कर दें, ठंडी की व्यवस्था, उसके लिए कंबल की व्यवस्था कर दें, 1 वर्ष के लिए कर दें। अगर ऐसे ऐसे अगर हम अलग अलग भागों में बंटकर के एक साथ मिलकर के सेवा करेंगे तो हाँ, मुझे लगता है कि कहीं तक इसमें राहत हो सकती है। क्योंकि एक एक क्रिया से तो कुछ नहीं होता है। हाँ, तो मैं ही सोच लूं कि मैं ही गौशाला बनाऊं तो मेरे पास तो इतना कुछ है नहीं भाई, मैं भी कहां से लाऊंगा? कह करके आप लोगों से लेकर के जा सकता हूँ। हाँ, एक मंदिर के बाहर होता है ना वो 1 रुपया 2 रुपया मांगता, वो क्या बोलते हैं उसको? वो छोटा होता है, वो वहां बैठता है। और जो बड़ी बड़ी गौशालाएं बना करके जो संत महात्मा जो कर रहे हैं, अपने यजमानों से बोल रहे हैं कि आप इसमें सेवा करिए। एक वो सोचता है कि बस केवल मेरा ही पालन हो। हाँ, लेकिन संत महात्मा जब सोचते हैं, या ब्राह्मण विद्वज्जन लोग वैसे उंगलियों से बहुत दिखाते हैं, ये देखो आए दिन यहाँ ही करने लायक थे, लेकिन ध्यान दीजिएगा, धर्म के लिए अगर इससे भी अगर नीचे जाना पड़े ना तो व्यक्ति को चले जाना चाहिए। हाँ, हमारे बोलने से अगर एक गौ माता की सेवा हो जा रही है तो वो बोलना ठीक है। हमारे कहने से अगर एक गौ माता को आश्रय मिल जाता है तो वो कहना ठीक है। अगर हमारे कह देने से गैया के लिए कुछ व्यवस्था हो सकती है, घास की, पानी की, या उसके रहने रुकने की व्यवस्था हो रही है, तो हमको कह देना चाहिए। तो अपने जीवन में आप संकल्प लें और गौ माता की सेवा करने का आप संकल्प उठाएं अपने जीवन में। घर नहीं रख सकते हैं, लेकिन जहां है कम से कम आप वहां जाएंगे, उस गौ माता के दर्शन करेंगे गौशाला में, और अपने से ही वो राशि आप गौ माता के लिए अर्पण करके आएंगे, तो आपसे एक गौ माता की सेवा भी हो जाएगी और आपका सारे कार्य पूर्ण हो जाएंगे। इससे आपके दोनों कार्य, यहाँ एक गौ माता से की सेवा करने का संकल्प भी आपका पूर्ण हो जाएगा और वहाँ एक गौ माता को आश्रय मिल जाएगा। प्रेम से बोलेंगे बोलो राधे राधे। सुखदेव बाबा वर्णन कर रहे हैं राजा परीक्षित को कि राजन, गौ माता को देखे ठाकुर जी, मन प्रसन्न हो गया गोविंद का।
जैसे ही गोविंद का मन प्रसन्न हुआ, सन्मुख आ गए इंद्र महाराज ने प्रार्थना करी परमात्मा से। परमात्मा ने कहा जाओ इंद्र, हमने तुम्हें क्षमादान प्रदान किया, लेकिन बताइए तुम्हारी क्या इच्छा है। तो इंद्र महाराज ने कहा प्रभु ज्यादा कोई इच्छा नहीं है मेरी, बस इतना ही चाहते हैं, हम ब्रज में निवास करना चाहते हैं गोविंद। हाँ, गोविंद ने कहा देखो इंद्र, यहां ब्रज में वही व्यक्ति निवास कर सकता है, कौन? जिसके मन में त्याग की भावना हो, वही निवास कर सकता है ब्रज में। जिसको ऐसी कमरे में रहने की आदत हो, जिसे दलपन के गद्दे पर सोने की आदत हो, वो कभी निवास नहीं कर सकता है। इंद्र महाराज ने हाथ जोड़ लिए, प्रभु ज्यादा उपहास न उठाए, मेरा यही भाव है, मैं ब्रज में निवास करना चाहता हूँ। आइए बड़े भाव के साथ में एक पद का गान करेंगे, उसके पश्चात आगे की कथा को बड़े भाव से श्रवण करेंगे सभी। हो जब तू वृंदावन आवे, हो जब तू गोवर्धन आवे, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। हो जब तू वृंदावन आवे, हो जब तू गोवर्धन आवे। मैं चाहूंगा दोनों हाथों से ताली से वक्त बड़े भाव से गाएंगे। ओ मुख से राधा मुख से राधा राधा गाय लीजिए जब तू वृंदावन आवे। मुख से राधा राधा गाय लीजिए जब तू वृंदावन आवे। मुख से राधा राधा गाय लीजिए जब तू वृंदावन आवे। मुख से राधा राधा गाय लीजिए जब तू वृंदावन आवे। जब तू वृंदावन आवे, जब तू गोवर्धन 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 आवे। देखिएगा, आप ये ना सोचे कि हम मुरादाबाद में बैठे हो, आप ये सोचे कि हम वही वृंदावन के में बैठे हैं। और बड़े भाव से दोनों हाथ उठा के बड़े प्रेम से गाएंगे। मुख से राधा राधा गाय लीजिए जब तू वृंदावन आवे। मुख से राधा राधा गाय लीजिए जब तू वृंदावन आवे। मुख से राधा राधा गाय लीजिए जब तू वृंदावन आवे। मुख से राधा राधा गाय लीजिए जब तू वृंदावन आवे। ताली बजाते बड़े प्रेम से दोनों हाथ उठाते हुए हरि बोल। वृंदावन के बाके बिहारी, वृंदावन के बाके बिहारी।